बढ़ते हैं आगे कानपुर से खबर, जहां पर चौकी इंचार्ज प्रशिक्षु दरोगा पर हमला। सड़क पर शराब पीने से मना करने पर हमला उनके पर किया गया है। कंजती गांव में चौकी इंचार्ज व प्रशिक्षु दरोगा पर हमला किया गया है। ग्राम प्रधान के आने पर भागे हमलावर। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जॉइंट सीबी ने कहा है कि जल्द होगी हमलावरों की गिरफ्तारी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर, जहां मैनपुरी उपचुनाव से ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। एक ही मंच पर एक बार फिर से चाचा भतीजा साथ दिखने वाले हैं। शिवपाल अखिलेश की हम बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से एक मंच पर साथ नजर आने वाले हैं। सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं को आज संबोधित। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करेंगे सुबह 10:30 पर ठीक 10:30 बजे आप कहिए एसएस मेमोरियल स्कूल में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। एक ही मंच पर चाचा भतीजा नजर आएंगे। चाचा शिवपाल सिंह यादव घर पर जाकर भी उनसे मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब मंच पर भी साथ नजर आएंगे। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं 2 दिन पुरानी तस्वीर है, जिसमें अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो देखिए ये वो तस्वीर 2 दिन पहली, और अब घर से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, घर से तस्वीर आने के बाद अब मंच पर भी दोनों साथ में नजर आएंगे। लखनऊ से मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा इस समय लाइव हैं और इटावा से मेरे सहयोगी दिनेश शाके इस समय लाइव है। सबसे पहले चलते हैं इटावा, जहां से दिनेश शाके हमें जानकारी देंगे। और आज जो मंच पर साथ में नजर आने वाले हैं चाचा भतीजे, तैयारी किस कदर की गई है आज यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों के एक बार फिर से बीच में जाके चाचा भतीजे की तरफ से परिवारवाद का संदेश देने की? दिनेश शाके। बिल्कुल, नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव को लेकर के शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मेल मुलाकात बंद कमरे में हो चुकी है, जिसकी एक तस्वीर सबके सामने आ चुकी है, जिसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बैठे हुए दिखाई दे। जो संदेश दिया गया था वो ट्विटर के माध्यम से कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचा था, लेकिन अब उस मेल मुलाकात के बाद पहली दफा अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर सामने आने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद एसएस पब्लिक स्कूल में यह पूरा आयोजन रखा गया है, जिसमें एक मंच सजाया गया है, सामने एक पोस्टर लगाया गया जिसमें डिंपल यादव की भी तस्वीर है जो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, अखिलेश यादव की भी तस्वीर है, शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर लगा करके रखी गई है। करीब 300 के आसपास ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो सैफई ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, जो प्रधान है, पूर्व प्रधान है, बीडीसी सदस्य है और महत्वपूर्ण लोग हैं। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से इन सभी कार्यकर्ताओं को इस बाबत संदेश देंगे कि परिवार पूरी तरीके से एक हो चुका है और केवल डिंपल यादव को भारी मतों से जिता करके नेताजी की तरह से सदन में पहुंचाना है। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की जानकारियां फिलहाल सामने आई हैं। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव कितनी देर पर मंच पे आते हैं। और यहाँ जो जानकारी है कि कार्यकर्ता जो आने वाले हैं वो धीरे धीरे करके अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी मीडिया को अंदर जाने के लिए मना किया गया है, मीडिया की एंट्री अंदर नहीं रखी गई है। इस बाबत सभी लोग बाहर ही बने हुए हैं। जी ठीक है, तो बिल्कुल परिवार के एक होने का तो दिनेश शाके संकेत तभी दे दिया गया था, ये संदेश तभी दे दिया गया था जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई थी। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव थे उनसे पहले जब चुनाव हुए और स्टार प्रचारकों की लिस्ट आया करती थी तो उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं हुआ करता था। और इसी को देखते हुए दोनों के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में हमने कई बार खटास देखने को हमें मिली है। दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास, लखनऊ चलते हैं। संकेत हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। संकेत, लखनऊ में क्या हलचल है? सहारनपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जितनी तैयारी बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है उतनी ही तैयारी उनकी समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखने की भी है।
लखनऊ में क्या हलचल रहने वाली है? देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी व्यू सजा रही है और उपचुनाव की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है मैनपुरी लोकसभा की सीट। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर जहां एक तरफ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, डिंपल यादव को, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से चुनावी व्यू वहां पर तैयार किया है। यही वो वजह है कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ रही है और लगातार जिस तरीके से शिवपाल यादव पिछले दिनों लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चाचा भतीजे एक हुए हैं और आज वो मंच पर भी एक साथ नजर आएंगे। और मैनपुरी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे एक बात साफ है कि ये मैनपुरी का जो चुनाव है वाकई इन तीनों सीटों के चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक होगा। दरअसल एक तरफ मुख्य विपक्षी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। दोनों पार्टियों के बीच मैनपुरी में कड़ी लड़ाई देखी जा रही है। जिस तरीके से चुनावी अभियान दोनों पार्टियों के हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से इस सीट को हर हाल में अपना जो गढ़ है उसको बचाने के लिए जुटी हुई है। संकेत मिश्रा, दिनेश शाह के